कहानी खुला सच, आरटीआई की धारा 41B का जादू। एक गांव की कहानी जहां सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण लोगों की जिंदगी बदल देता है। भारत में 2005 में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ, एक ऐसा कानून जिसने सरकार और आम जनता के बीच की दीवारें तोड़ दी। पर आरटीआई का सबसे अहम और कम चर्चित पहलू है सेक्शन 41B, यानी कि सरकार को खुद से सूचना प्रकाशित करनी चाहिए बिना नागरिक से मांगे। आज की यह कहानी है एक गांव की, जहां एक शिक्षित युवक सुनील ने सरकारी ऑफिसों को सेक्शन 41B के तहत जवाबदेह बनाया। गांव में लोग परेशान थे, स्कूल में टीचर नहीं आते, मनरेगा के पैसे नहीं मिलते, पंचायत में क्या काम हुआ किसी को पता नहीं। लोगों को लगता था कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता। तभी दिल्ली से पढ़कर लौटे सुनील ने कहा, आरटीआई एक्ट की धारा 41B कहती है कि सरकार को खुद से सारी जरूरी जानकारी वेबसाइट, बोर्ड या सूचना पोर्टल पर प्रकाशित करनी चाहिए। हमें पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सुनील ने गांव में लोगों को आरटीआई सेक्शन 41B के बारे में समझाया। इस धारा के अनुसार हर सार्वजनिक प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारियां स्वप्रकाशित करनी चाहिए। 1. हर सरकारी संस्था, पब्लिक अथॉरिटी को अपनी संरचना, ऑर्गेनाइजेशन, कामकाज, फंक्शंस और कर्तव्यों, ड्यूटीज की पूरी जानकारी जनता के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। इस धारा में क्या क्या शामिल होता है? संस्था की जानकारी, विभाग का नाम, पता, कब बना, उसका उद्देश्य क्या है, संरचना, स्ट्रक्चर, विभाग में कितने शाखाएं हैं, किसका क्या पद है, कार्य, फंक्शंस, विभाग कौन कौन से काम करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, कर्तव्य, ड्यूटीज, प्रत्येक इकाई या अधिकारी की जिम्मेदारियां क्या हैं। 2. सरकारी संस्था में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां, पावर्स और जिम्मेदारियां, ड्यूटीज क्या है, इसकी जानकारी आम जनता को दी जानी चाहिए। इसमें क्या जानकारी दी जानी चाहिए? पदनाम, कर्मचारी शक्तियां, पावर्स, जिम्मेदारियां, ड्यूटीज। 3. किसी भी सरकारी विभाग, पब्लिक अथॉरिटी में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है और उस प्रक्रिया में कौन कौन से अधिकारी, सुपरविजन चेन शामिल होते हैं तथा किसकी क्या जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी होती है, इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी आवश्यक है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? तत्व, निर्णय लेने की प्रक्रिया विवरण, एक्सप्लेनेशन, कोई फाइल, विषय कैसे तय किया जाता है, किन स्तरों से गुजरता है। तत्व, सुपरविजन चैनल विवरण, एक्सप्लेनेशन, कनिष्ठ से वरिष्ठ तक की जिम्मेदारी की श्रृंखला। तत्व, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, विवरण, एक्सप्लेनेशन, कौन किस फैसले के लिए जिम्मेदार है, अगर गलती हो जाए तो। 4. सरकारी संस्था, पब्लिक अथॉरिटी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किन किन मानदंडों, नॉर्म्स, गाइडलाइंस का पालन करती है, यह जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? इस धारा का मकसद है यह स्पष्ट करना कि किसी विभाग में काम किस प्रक्रिया, समय सीमा और मापदंड के अनुसार किया जाता है। इससे पारदर्शिता आती है, आम जनता को उनके कार्यों की प्रगति और समय सीमा की जानकारी मिलती है। कर्मचारी मनमानी नहीं कर सकते। उदाहरण, नगरपालिका कार्यालय कार्य, जन्म प्रमाण पत्र जारी करना, निर्धारित मानदंड, नॉर्म्स, आवेदन के 7 कार्य दिवस के भीतर प्रमाण पत्र जारी करना। कार्य, भवन निर्माण, अनुमति, निर्धारित मानदंड, नॉर्म्स, 30 दिन के अंदर स्वीकृति या अस्वीकृति देना। 5. विभाग या सरकारी संस्था के पास कौन कौन से नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड हैं जिनका उपयोग कर्मचारी अपने काम काज को करने में करते हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। सामग्री का प्रकार, नियम, रूल्स, विनियम, रेगुलेशंस, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल, मैन्युअल्स, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स। 6. किसी भी सरकारी विभाग, पब्लिक अथॉरिटी के पास कौन कौन से प्रकार, श्रेणियां के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स
मौजूद हैं या उसके नियंत्रण में है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यह विभाग के कार्य पर निर्भर करता है। 7. नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में जनता की राय लेने या उनके प्रतिनिधित्व का कोई भी प्रावधान प्रक्रिया है तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसमें क्या क्या शामिल है? ए. क्या सरकारी विभाग नीति बनाते समय जनता से सलाह लेता है? बी. यदि हां, तो किस प्रक्रिया से? जैसे सार्वजनिक जनसुनवाई, पब्लिक हियरिंग्स, सुझाव आमंत्रण, इनवाइटिंग सजेशंस, प्रतिनिधि समिति में आम नागरिकों को शामिल करना। सी. इन सलाहों को नीति में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? 8. सरकारी संस्थान, पब्लिक अथॉरिटी को अपने अंतर्गत गठित सभी बोर्डों, परिषदों, समितियों और ऐसे अन्य निकायों की जानकारी देनी होती है जिनमें 2 या अधिक सदस्य हों, और यह भी बताना होता है कि उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं या नहीं तथा उनकी कार्यवृत्त मिनट्स जनता को उपलब्ध हैं या नहीं। इसमें शामिल बातें: अविभाग के अंतर्गत कार्यरत बोर्ड, बोर्ड्स, परिषद, काउंसिल्स, समितियां, कमिटीज, अन्य निकाय, बॉडीज। बी. इनकी सूची और उद्देश्य। सी. क्या इनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? डी. क्या इनकी कार्यवृत्त मिनट्स जनता के लिए उपलब्ध हैं? 9. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक डायरेक्टरी सूची प्रकाशित करनी चाहिए। इसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? ए. कर्मचारियों के नाम। बी. उनके पद, डेजिग्नेशन। सी. कार्यालय का स्थान, पोस्टिंग लोकेशन। डी. संपर्क विवरण जैसे कार्यालय फोन नंबर, ईमेल अगर संभव हो। ई. विभाग या शाखा का नाम जिसमें वे कार्यरत हैं। 10. हर सरकारी विभाग को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले मासिक वेतन और भुगतान प्रणाली की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। इसमें क्या क्या शामिल है? ए. प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी का नाम, उनका पद नाम, डेजिग्नेशन, कमासिक वेतन या मानदेय, मंथली रेम्यूनरेशन। डी. वेतन तय करने की प्रणाली, सिस्टम ऑफ कॉम्पेंसेशन जैसे पे स्केल, ग्रेड पे, भत्ते आदि। 11. हर सरकारी एजेंसी को कितना बजट दिया गया, वह बजट किन योजनाओं के लिए है, उस पैसे का प्रस्तावित खर्च क्या है और अब तक कितना खर्च हो चुका है, यह सारी जानकारी प्रकाशित करना अनिवार्य है। इस धारा में क्या क्या शामिल है? ए. बजट का आवंटन, बजट एलोकेशन, हर विभाग, शाखा को कितना बजट दिया गया। बी. योजनाएं और प्रस्तावित खर्च, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, पैसा किस योजना या कार्य के लिए निर्धारित है। सी. वितरण की रिपोर्ट, डिसबर्समेंट रिपोर्ट, अब तक कितना पैसा खर्च हुआ। 12. सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजनाओं को किस तरीके से लागू किया गया है, कितनी राशि स्वीकृत की गई है और लाभार्थियों, बेनिफिशियरीज का विवरण क्या है, यह जानकारी प्रकाशित की जाए। मुख्य बिंदु: इस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रकाशित करना होगा। ए. कौन कौन सी सब्सिडी, अनुदान योजनाएं लागू की जा रही हैं। बी. प्रत्येक योजना में कितनी राशि स्वीकृत, जारी की गई। सी. किन लाभार्थियों को यह सहायता मिली। डी. कैसे यह योजना लागू की गई, यानी उसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया। 13. वे व्यक्ति या संस्थाएं जिन्हें विभाग द्वारा रियायतें, कंसेशंस, परमिट्स या प्राधिकरण, ऑथराइजेशंस दिए गए हों, उनकी जानकारी। इसका मतलब क्या है? इस धारा के अनुसार हर सरकारी विभाग को यह जानकारी प्रकाशित करनी होती है कि ए. किसे कोई रियायत दी गई है जैसे सब्सिडी, टैक्स छूट, लीज आदि। बी. किसे परमिट या लाइसेंस दिया गया है जैसे खनन परमिट, दुकान लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट परमिट। सी. किसे अधिकृत किया गया है जैसे एजेंसी अपॉइंटमेंट, ठेकेदारी। 14. ऐसी सभी जानकारियां जो विभाग के पास उपलब्ध हैं
या उसके द्वारा रखी जाती हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में संग्रहित की गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि विभाग या कार्यालय के पास जो भी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध है, जैसे पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, डेटाबेस, वेबसाइट कंटेंट, MIS रिपोर्ट्स, उसकी जानकारी नागरिकों को हो, ताकि RTI मांगने से पहले ही नागरिक उसे ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म से देख या डाउनलोड कर सकें। 15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जैसे कि यदि कोई पुस्तकालय या वाचनालय सार्वजनिक उपयोग के लिए है तो उसके कार्य का समय और विवरण। मतलब यह हुआ कि सभी सरकारी विभागों को यह जानकारी देनी चाहिए। सूचना कैसे और कहां से प्राप्त की जा सकती है? B. अगर विभाग ने कोई पुस्तकालय, वाचनालय, सूचना केंद्र या हेल्प डेस्क बनाया है तो उसका पता, खुलने और बंद होने का समय, वहां कौन कौन सी सरकारी रिपोर्टें, फाइलें या RT मैनुअल उपलब्ध है। 16. जन सूचना अधिकारियों, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, PIOs के नाम, पदनाम और अन्य विवरण। मतलब यह हुआ कि हर सरकारी कार्यालय को यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना जरूरी है कि A. RTI आवेदन कौन अधिकारी स्वीकार करेगा, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO। B. उसका पूरा नाम। C. उसका पदनाम, डेजिग्नेशन, जैसे कि सहायक निदेशक, कार्यालय अधीक्षक आदि। D. उसका संपर्क विवरण, जैसे कार्यालय का पता, फोन नंबर, ईमेल यदि हो। 17. ऐसी अन्य जानकारियां जो नियमों द्वारा निर्धारित की गई हों और जिन्हें हर साल अपडेट करना अनिवार्य हो। मतलब यह हुआ कि यह उपधारा एक समापन बिंदु की तरह काम करती है, जिसमें कहा गया है कि RT अधिनियम की अन्य उपधाराओं, जैसे 1 से 16 में जो भी जानकारी मांगी गई है, उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य आवश्यक जानकारी जो कानून, नियम या अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित की गई हो, वह भी सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही यह सारी जानकारी हर साल अपडेट करना अनिवार्य है। सुनील ने गांव की पंचायत, प्रखंड कार्यालय और शिक्षा विभाग की वेबसाइटों को देखा। वहां कोई जानकारी नहीं थी। उसने एक RTI डाली। धारा 41B के तहत आप किन जानकारियों को प्रकाशित कर रहे हैं? उनकी अंतिम अद्यतन तिथि क्या है? अधिकारियों को भनक लग गई कि कोई जानकार आदमी सवाल पूछ रहा है। 10 दिन के भीतर पंचायत भवन में एक सूचना बोर्ड लगा। पंचायत निधि की मासिक रिपोर्ट, मनरेगा योजना के लाभार्थियों की सूची, निर्माण कार्य की लागत और ठेकेदार का नाम। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। स्कूल के शिक्षक अब नियमित आने लगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति भी बोर्ड पर लिखी जाने लगी। महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण योजना के बारे में पता चला। राशन वितरण में गड़बड़ी कम हुई, क्योंकि लाभार्थी सूची सार्वजनिक हो गई। गांव की महिला सरला देवी ने कहा, पहले हमें लगता था कि सरकार कुछ नहीं बताती, अब बोर्ड पर देखकर खुद ही सब जान जाते हैं। जिला कार्यालय में भी सेक्शन 41B का असर पहुंचा। जिला शिक्षा अधिकारी ने हर स्कूल की जानकारी वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए। जिला आपूर्ति अधिकारी ने राशन कार्ड सत्यापन की सूची सार्वजनिक की। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी की जानकारी हर विभाग की दीवारों पर चिपका दी गई। गांव में एक सूचना केंद्र बना दिया गया, जहां कोई भी आकर सरकारी योजनाओं, खर्च, अधिकारी, नियुक्ति आदि की जानकारी ले सकता था। यह सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि सेक्शन 41B की बात एक नौजवान ने समझी और जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचाई।